नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिवशंकर दुबे। हम आपके लिए लेकर आए हैं भदोही जनपद की प्रमुख सप्ताह की बड़ी अहम और जमीनी खबरों का विशेष साप्ताहिक बुलेटिन। जहां विकास है वहीं सवाल भी हैं, जहां उपलब्धियां हैं वहीं प्रशासन की चुनौतियां भी। आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों के साथ। पहली खबर, सुरियावा को मिली 5 करोड़ की विकास सौगात, ऐतिहासिक तालाब का होगा कायाकल्प। इस सप्ताह की सबसे बड़ी और सकारात्मक खबर सुरियावा क्षेत्र से सामने आई, जहां श्री हनुमान महावीर तीर्थ क्षेत्र स्थित 52 बीघा तालाब के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह केवल एक तालाब नहीं बल्कि क्षेत्र की आस्था, संस्कृति और पहचान से जुड़ा स्थल है। इस योजना के तहत तालाब की खुदाई, पक्के घाटों का निर्माण, सौंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा तीर्थयात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने बताया कि लंबे समय से इसके लिए प्रयास चल रहा था, जो कि अब जाकर साकार हुआ है। उन्होंने बताया कि ज्ञानपुर विधायक की सक्रिय भूमिका और मुख्यमंत्री स्तर तक की गई पहल के कारण यह संभव हो पाया। इसके साथ ही 26 जनवरी को ट्रस्ट के नए कार्यालय का उद्घाटन भी होगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे धार्मिक पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। गिराई गांव में नवजात का शव, मानवता को झकझोर देने वाली घटना। इस सप्ताह की सबसे दर्दनाक और संवेदनशील खबर गोपीगंज थाना क्षेत्र के गिराई गांव से आई। पाल बस्ती के एक हाते में नवजात शिशु का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव की महिला सरोजा देवी जब सुबह सुबह भूसा निकालने पहुंची तो उन्होंने यह भयावह दृश्य देखा। शव की हालत देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि जन्म के कुछ ही घंटों बाद बच्चे को यहां फेंका गया था। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं यह अवैध नर्सिंग होम का मामला तो नहीं, सामाजिक डर और लोक लाज के कारण ऐसा अमानवीय कृत्य तो नहीं हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के अस्पतालों, नर्सिंग होम व आशा कार्यकर्ताओं से पूछताछ की जा रही है। यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था और सामाजिक सोच दोनों पर सवाल खड़े करता है। तो शिक्षा व्यवस्था की बड़ी परीक्षा, जिले में प्री बोर्ड शुरू। पूरे सप्ताह जिले में शिक्षा का माहौल भी काफी सक्रिय रहा। भदोही के 193 हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं में 54,371 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, अनुशासन और पारदर्शिता तथा बोर्ड जैसी परीक्षा का व्यवस्था किया गया है। प्री बोर्ड का उद्देश्य छात्रों की कमजोरी पहचान कर उन्हें मुख्य परीक्षा से पहले सुधार का अवसर देना है। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। कुसौड़ा में बहन कुमारी मायावती जी की 70वीं जयंती मनाई गई और इसके दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटा, मिठाइयां बांटी और उनके संघर्ष और शासनकाल की उपलब्धियों को याद किया। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। साइबर ठगी का नया तरीका, जैम डिपॉजिट स्कैम। इस सप्ताह साइबर अपराध को लेकर पुलिस ने बड़ा अलर्ट जारी किया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जिले में जैम डिपॉजिट स्कैम के मामले सामने आ रहे हैं। इस ठगी में पहले खाते में थोड़ी रकम भेजी जाती है, फिर कॉल या मैसेज से भरोसा जीतकर यूपीआई पिन पूछ ली जाती है और देखते ही देखते खाता खाली हो जाता है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। अगली खबर है, 100 शैय्या अस्पताल में डायलिसिस सेवा ठप, मरीजों की जिंदगी संकट में। ज्ञानपुर के सरपतहा स्थित 100 शैय्या अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था इस सप्ताह सवालों के घेरे में रही। यहाँ डायलिसिस यूनिट में लगी मशीन तकनीकी खराबी के कारण लंबे समय से बंद पड़ी है। इसके चलते कम से कम 14 किडनी मरीजों का नियमित इलाज बाधित हो गया है। डायलिसिस मरीजों के लिए उपचार कोई विकल्प नहीं बल्कि जीवन रक्षक प्रक्रिया है, जो सप्ताह में 2 से 3 बार आवश्यक होती है। मशीन खराब होने के कारण मरीजों को वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर जैसे शहरों में निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह न केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक बोझ भी बन चुका है। यह स्थिति जिला स्वास्थ्य की तैयारियों और निगरानी पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगली खबर आपको बिजली विभाग की टीम से मारपीट, सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। भदोही जिले के मुसिलाटपुर गांव में इस सप्ताह एक चिंताजनक घटना सामने आई। बकाया बिजली के बिल चलते कनेक्शन काटने पहुंची बिजली विभाग की टीम के साथ स्थानीय लोगों द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि टीम जैसे कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रही थी तभी कुछ लोगों ने विरोध करते हुए कर्मचारियों पर हमला कर दिया। घटना के बाद कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए सीधे कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में फील्ड ड्यूटी के दौरान उन्हें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए।
अगली खबर लेकर चलते हैं। बाबूसराय हाईवे दुर्घटनाओं का केंद्र, लोगों में दहशत। बाबूसराय बाजार क्षेत्र में स्थित वाराणसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग इस सप्ताह फिर एक हादसे का गवाह बना। तेज रफ्तार से जा रही कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह रही कि कार में सवार अन्य यात्री सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की गति काफी तेज थी। अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ। साथ ही बाबूसराय हाईवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस पूरे सप्ताह हाईवे पर छोटे बड़े कई हादसे आए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हाईवे पर स्पीड लिमिट का पालन नहीं होता, ट्रैफिक पुलिस की नियमित मौजूदगी नहीं रहती, संकेतक और चेतावनी बोर्ड काफी नहीं है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्पीड ब्रेकर लगाए, कैमरे और गश्त बढ़ाई जाए तथा दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित किया जाए, ताकि भविष्य में जानलेवा हादसों को रोका जा सके। अगली खबर लेकर चलते हैं आपको। औराई क्षेत्र में सड़क हादसा, महिला की मौत, 2 युवक गंभीर। सप्ताह की एक दर्दनाक खबर औराई क्षेत्र के अछोर गांव से सामने आई। यहां एक मालवाहक वाहन और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मालवाहक वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा, तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है। अगली खबर है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोचिंग सेंटरों पर निगरानी। भदोही जनपद में छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव और मानसिक तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इस सप्ताह कड़े निर्देश जारी किए। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल ने स्पष्ट किया कि जिले में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों को छात्रों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक और तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अगली खबर है जनता दर्शन में जिलाधिकारी की मानवीय पहल, राहत और संवेदनशील की मिसाल। इस सप्ताह आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में जिलाधिकारी शैलेश कुमार का मानवीय और संवेदनशील चेहरा सामने आया। दूर दराज गांवों से अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची जनता की फरियादियों को जिलाधिकारी ने गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान ठंड से परेशान बुजुर्ग महिलाओं को जिलाधिकारी द्वारा कंबल वितरित किया गया, जिससे प्रशासन की संवेदनशीलता और जन सरकार के जुड़ाव का संदेश गया। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। गोपीगंज में 2 अलग अलग हिंसक घटनाएं, जमीनी विवाद और मेले में। गोपीगंज थाना क्षेत्र इस सप्ताह 2 अलग अलग हिंसक घटनाओं के कारण चर्चा में रहा। पहली घटना जमीनी विवाद से जुड़ी है, जहां आपसी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया और कई लोग घायल हो गए। दूसरी घटना मकर संक्रांति के मेले के दौरान सामने आई, जहां मामूली विवाद देखते देखते मारपीट में बदल गया। इन दोनों घटनाओं में कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। ये थी जनपद भदोही की इस सप्ताह की बड़ी और अहम खबरें। आप देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे, नमस्कार।